साइंस का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ देखो बोर्ड एग्ज़ाम की, और ये ट्रिक जो है वो आप अपने लास्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अभी के, मैं ये नहीं बोलूँगा आखिरी के, अगर अभी के 10 दिन को भी अच्छे से पढ़ लोगे कंप्यूटर साइंस, तो आप अपने प्री बोर्ड में ही आप 35 आउट ऑफ 70 बड़े ही ईज़िली स्कोर कर सकते हो। अब मैं इसको ईज़िली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ इसमें आपकी इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पाइथन नहीं भी पढ़ोगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास 35 नंबर कैसे आएंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। और हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये हमारा तीसरा पार्ट। पहला पार्ट जो है वो हमारा है पाइथन का, ठीक है। अब इस पहले पार्ट में अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर 1 तो रिवीजन टूर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है वो तो हमारे हो जाते हैं रिवीजन टूर के, ठीक है। फिर हमारा जो मेन शुरू होता है वो चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक की कहानी है ना। बट अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ देखें तो हमारा दूसरा पार्ट क्या है, हमारा चैप्टर 10 है, जो कि लगभग अगर आप थियोरेटिकली उसको पढ़ोगे तो लगभग आपका वो 150 पन्ने का चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको 2 सवाल मिलेंगे, जैसे पिछली वीडियो में बताया था। एक आपका 5 नंबर का सवाल आएगा जो कि सर्वर बेस्ड होगा, ठीक है, जो जिसमें कि डायग्राम वाला बेसिकली सवाल होगा, और वो आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। एक आपका जो बचे 5 नंबर रहेंगे वो आपके रहेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन से, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन से रहेंगे। अब जो अगला पार्ट है वो हमारा एसक्यूएल है। किस चीज़ का पार्ट है? एसक्यूएल। अब हमारा एसक्यूएल में हमारे जो चैप्टर नंबर 11 से शुरू होता है हमारा एसक्यूएल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। लाइक हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हम फोकस करेंगे सिर्फ इसमें, फर्स्ट पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे। मैं ये मान के चलूँगा लाइक आपने पाइथन नहीं पढ़ी, आप वो बच्चे हो जो आप 11th में बिल्कुल नहीं पढ़े थे। अब ये नंबर तो हमको भी लाना, तो हम क्या करें, देखो हम अभी ये काम करेंगे, आप प्री बोर्ड में चीज़ को चेक करके देख लेना। हम इन 2 पार्ट पे फोकस करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या, चैप्टर 10। अब भैया आप कहोगे भैया अगर हम चैप्टर 10 की बात करें, लाइक अगर मैं चैप्टर 10 की बात करूँ तो भैया इतना बड़ा तो ये चैप्टर है और हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो देखो चैप्टर 10 कवर करने के 2 तरीके हमारे पास। पहला तरीका है कि आप थ्योरेटिकल वे में चले जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास वीडियोस के थ्रू आप पढ़ लो, है ना। वीडियोस के थ्रू आप जो थ्योरी है उसको आप कवर कर लो। और तीसरा तरीका वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका कंसेप्ट। कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर पाओगे, ये बात समझ लेना। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जो ये वाला तरीका है थ्योरेटिकल तरीके पे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वीडियोस वाले तरीके से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तरीके से। अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हम सबसे पहले वीडियोस के थ्रू अपनी थ्योरी कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? थ्योरी। अब इससे क्या होगा, जब हम थ्योरी कवर कर लेंगे तो वीडियो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो में क्या है, हम स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को याद भी कर पाएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ ये सारी चीज़ें आई हैं, तो और उनमें से आपको सवाल मिलेगा। 10 साल का प्रीवियस ईयर देख लेंगे, प्लस आप 10 सैम्पल पेपर भी देख लेना, और उसमें आप देख लेना कि कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस चैप्टर में जितने भी आपके फुल फॉर्म है, देखो जितने भी फुल फॉर्म है वो याद कर लो, क्योंकि वो फुल फॉर्म जो है आपके MCQ में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। MCQ में आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थ्योरी वाला काम हमारा यहाँ से हो गया वीडियो से, ठीक है। अब जो 5 नंबर का सवाल आपका एक और आएगा, जो मैंने बताया आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, उसको क्या करना है, उसका सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है, कि वो नेटवर्किंग वाला जो है सवाल वो कैसे सॉल्व होगा। उसका कंसेप्ट करके आपके जितने भी नेटवर्किंग के क्वेश्चन हैं जो 10 ईयर्स में आ चुके हैं, अभी तक 10 ईयर में आ चुके हैं, आपकी जो बुक के बैक में दिए गए हैं, ठीक है, आपको जो सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे, आपको वो सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखो जब तक तुम इसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान लो।
जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप नंबर पेपर में कितना भी आता हो ना, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। अब ये आपकी बात हो गई, यहाँ से आपके नंबर कितने सिक्योर हो गए, आपके 10 नंबर जो हैं वो आपके सिक्योर ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। अब हम आते हैं, एक और चीज़ समझ लो पहले। अब आप कहोगे भैया कि जो हमारा CBSE है वो तो कहता है कि आपका 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। देखो पूरा 100 नंबर का होता है ना। इसमें आपके 70 मार्क्स का जो है वो थ्योरी बेस्ड पेपर रहता है, प्लस 30 नंबर जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल से आपके स्कूल से मिलते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जो 40 नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं 70 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो मैं इसको 3 पार्ट में कर सकता हूँ, जो 3 पार्ट में था। पहले पार्ट से 40 नंबर का आता है, ठीक है। दूसरा पार्ट 10 नंबर का होता है। अब ये हो गया 40 10 50, अब बचते हमारे 20 नंबर। तो आपको भैया आपने कहा है जो हमारा पहला पार्ट जो है वो तो हमको छोड़ देना है ना। तो भैया हमारे 30 ही नंबर तो आ रहे हैं, आप तो कह रहे हो 35 नंबर आपके, भैया हमारे आ तो रहे हैं 30 नंबर, इन दोनों को जोड़ दें तो, बट आप कह रहे हो 35 नंबर कैसे आएंगे। तो देखो एक सवाल जो है, अगर मैं बात करूँ ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन जो हमारा आएगा ना वो आने वाला है पाइथन प्लस SQL से, ठीक है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट को देख लोगे, अगर आप थोड़ा कंसेप्ट देख लोगे और अगर आपकी SQL अच्छी है, साथ में अगर आपने प्रीवियस ईयर 10 ईयर के लगा रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको भी सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से मैंने 5 नंबर ऐड करके मैंने बताया कि आप 35 नंबर कैसे स्कोर कर पाओगे। अब 35 में से मैंने अभी तो आपको इन 10 के बारे में बता दिया, अब ये बात करता हूँ इन 20 नंबर के बारे में। ये 20 नंबर कैसे आएंगे, चलो अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 3 का क्या मामला है। तो देखो जो हमारा पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 में पूरा पार्ट रहेगा किसका, SQL का। अब ये बात बहुत अच्छे समझ लो, मैंने इस चैनल के ऊपर अपना चैप्टर 11 जो है ना बहुत अच्छे से कवर कराया है, ठीक है। चैप्टर 12 भी मैं भी एक दिन से शुरू कर रहा हूँ और मैं आपका अच्छे से कवर करा दूँगा। अब आप एक बात समझो कि आपने अगर अभी तक पाइथन नहीं पढ़ी है, बहुत सारे बच्चों की भैया हमने तो पाइथन नहीं पढ़ी, 11 बेकार कर ली। पाइथन नहीं पढ़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने चैप्टर 10 कवर नहीं किया कोई बात नहीं, आप चैप्टर 11 से बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो बिल्कुल ज़ीरो से। और जब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना तो फिर किसी भी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। और जब डेडिकेशन के साथ करोगे तो यार आपको चैप्टर 11 से पढ़ना शुरू करना है। और ध्यान रखना कि अपने नोट्स के साथ पढ़ना, जब भी पढ़ा करो तो हमेशा नोट्स ज़रूर बनाया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नोट्स, ठीक है। चैप्टर 11 पढ़ो, चैप्टर 12 पढ़ो और चैप्टर 13। अब देखो इसमें देखो SQL में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ SQL में जो है वो होती है आपकी क्वेरीज़। क्या होती है, क्वेरीज़। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन सी क्वेरी से, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल में लिखूँ सीधी सी बात की कौन सी क्वेरी से क्या हो रहा है, अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि किस क्वेरी से क्या हो रहा है, आप पूरी SQL को आपको समझ चुके हो, ठीक है, आप पूरी SQL समझ चुके हो। बस बात क्या है कि अब भाई देखो डिफरेंट क्वेरीज़ होंगी, ठीक है, डिफरेंट क्वेरीज़ हैं तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि कुछ डिफरेंट काम हो रहा होगा। बस जो आपकी सिलेबस में क्वेरी दी गई है वो आपको समझ लेनी है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमें क्या करना है, क्वेरीज़ पढ़ने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम सीधा कुछ करें ही ना, प्रैक्टिस ना करें। देखो आप एक चीज़ समझो, एक तरफ आप जो है शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट टाइम में सिलेबस कवर कर रहे हो, तो आप अगर उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप चीज़ों को भूल जाओगे। और अगर एक बार भूल गए फिर आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा ना उसमें आपके कितने नंबर आ सकते हैं। फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो रहेगी आपकी क्या, प्रैक्टिस। बात समझे, प्रैक्टिस। SQL को पढ़ो, SQL के 4 चैप्टर कवर करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ ही लगाओ, है ना, प्रीवियस ईयर लगा लो 10 साल के। उसके बाद आप 10 कम से कम सैम्पल पेपर में से ये क्वेश्चन निकाल लो SQL वाले और उनको सॉल्व कर लो। साथ में कम पड़े सवाल तो सुमिता अरोरा जब की किताब है ना उसमें से सवाल को
सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आपको क्या करना है, आपको सिमिलर सॉल्व करने के बाद में सबसे जो लास्ट अटैम्प्ट है कि आपको एक सैम्पल पेपर उठाना है। ये देखो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। करना क्या है, आपको एक सैम्पल पेपर उठाना है। ठीक है, एक सैम्पल पेपर उठाओ और सुनो, सैम्पल पेपर कौन सा वही बता दे रहा हूँ। देखो आपको सिंपली CBSE ने पेपर रिलीज़ किया है ना इस बार। CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर है उसको जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, पेपर डाउनलोड कर लो। पेपर के साथ में एक और चीज़ हमेशा अपने पास फ़ोन में रखा करो, वो होती है मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि मार्किंग स्कीम से आप ये पता लगाओगे कि आपको कितने नंबर जो है वो, देखो मार्किंग से पता चलेगा आपको, लाइक आपने एक आंसर लिखा है। ठीक है, और उस आंसर में जो मार्किंग होती है ना, मार्किंग जो है वो किस बेसिस पर दी जाती है। ठीक है, ताकि जब आप जब बोर्ड में अपने जब बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप कोई भी आंसर को लिखो तो आपको किन किन पॉइंट को ध्यान देते हुए उस आंसर को लिखना है। ओके, हाँ तो भैया आप कुछ कह रहे थे ऑफिशियल सैम्पल पेपर के बारे में, क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ आप इस सैम्पल पेपर सबसे पहले डाउनलोड कर लो और उसको आपको बिल्कुल 3 घंटे बैठ के देखो, 3 घंटा बैठ के, अब देखो 3 घंटा आपने, मैंने तो आपका पार्ट 1 तो हटा ही दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 1.5 घंटा बैठना है। आपको 1.5 घंटे के अंदर, देखो चलो 1.5 की जगह 2 कर लेना आप। आपको 2 घंटे के अंदर एक ही सिटिंग में, ध्यान रखना कि आपको एक ही सिटिंग में बैठ के उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा सॉल्व करना है। और एक मतलब बिल्कुल जब भी प्रैक्टिस करा करो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, जब भी लाइक आप प्री बोर्ड भी कभी दो तो बिल्कुल ऐसे दिया करो कि यार ये जो हमारा है ना, बिल्कुल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, और हमारा यही जो कुछ है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला मिलता है आपको टाइम मैनेजमेंट, कि भैया हमें टाइम ना मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट के बाद दूसरी चीज़ आपको समझ में आएगी कि आपकी आंसर राइटिंग, कि हमको जो है कौन सा सवाल आ रहा है तो हम किस नंबर पे करें, पहले कौन सा करें, क्या हम सीक्वेंस मेंटेन करें या नहीं करें, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, देखो यार समझ लो, अगर आपको अभी पढ़ रहे हो कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोई इशू है एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो आप मुझे सीधा का सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं यार। टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे नोट्स वगैरह अपलोड होते हैं आप लोगों के लिए, वहाँ कांटेक्ट कर लो। और उसके अलावा आपके पास कमेंट सेक्शन तो हमेशा ही रहता है, जो बच्चे भी कमेंट करते हैं मैं उनको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ठीक है, ये बात समझ लो, जो कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। तो बस इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस ताकि आपके पास आते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा डिले है, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से वो डिले हुए हैं, लेकिन अब वो बहुत जल्दी आज सारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो बस फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना जो है मत भूलना।